हेलो माइक चेक। आवाज़ आ रहा बरोबर? यस सर। हेडफोन यूज़ करना। आज आपको सर सिखाएंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कैश बजट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सीए इंटर। आज जो प्रॉब्लम करने जा रहा हूँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर हम लोग कैश बजट तो बनाएंगे प्लस बैलेंस शीट भी बनाएंगे। स्टार्टिंग में दिख गया रहेगा क्वेश्चन, सुनना सर कैसे सॉल्व करते हैं, बाद में फिर से प्रैक्टिस करना तो आपको भी ईजी लगेगा। कैश बजट का अभी तक जितना भी लेक्चर्स मेरा हो गया है सीए इंटर लेवल का, वो मेरा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ओके, और भी लेक्चर्स है, प्लेलिस्ट में सर्च करो और अपना फ्रेंड लोग से शेयर करना। लेट अस स्टार्ट। तो कैश बजट का क्वेश्चन देखें सर। यस सर, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ध्यान देना। कंसिडर द बैलेंस ऑफ माया लिमिटेड। सब माया जाल है, सुने। कंसिडर द बैलेंस शीट ऑफ माया लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2022। 31 दिसंबर 2022 का एक बैलेंस शीट आपको दिया गया है। द कंपनी हैज रिसीव अ लार्ज ऑर्डर एंड एंटिसिपेटेड दैट नीड टू गो इनटू बैंक टू इंक्रीज द बोरिंग। इनको बोरिंग का सख्त ज़रूरत है। एज अ रिजल्ट इन्होंने कुछ भविष्यवाणी किया है। इट्स कैश रिक्वायरमेंट फॉर जैन, फेब एंड मार्च। टिपिकली कंपनी कलेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन मार लेना। कंपनी कलेक्ट 20% ऑफ द सेल इन द मंथ ऑफ द सेल। मतलब जिस महीने में लोग सेल करते हैं 20% उसी महीने मिल जाएगा। मतलब जैन में जो सेल किया रहेगा उसका 20% उसी महीने मिल जाएगा। 70% सब्सिक्वेंट मंथ में मिलेगा। मतलब जैन में जो सेल किया उसका 20% सेम मंथ में, 70% नेक्स्ट मंथ में, मतलब फेब में। और बोलता है एंड 10% इन द सेकेंड मंथ, मतलब उसका जैन का जो 10% है वो मार्च में मिलेगा। समझा? जैन का जो सेल रहेगा 20% जैन में, 70% फेब में, 10% मार्च में, तभी तो 100 होगा, 100%। यस सर। ऑल सेल्स आर ऑन उधारी बेसिस। ये रहा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एसेट साइड में नेट एसेट है, इन्वेंट्री है, अकाउंट रिसीवेबल है, कैश है। इक्विटी एंड लाइबिलिटी में इक्विटी शेयर, रिटेन अर्निंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग, अकाउंट्स पेबल, लोन फ्रॉम बैंक और अदर लाइबिलिटी। ना नीचे पैराग्राफ पढ़ते हैं। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल मेड इन द मंथ ऑफ प्रायर। ये अंडरलाइन माना बेटा, प्रायर बोला है, मतलब जिस महीने में आपने सेल किया ना, आपने परचेस उसके पहले किया था, प्रायर बोला है। प्रायर मतलब पहले। अरे कॉमन है, पहले खरीदते बाद में बेचते ना, तो बोलता खरीदा का वो हिंट दे रहा है। जिस महीने में सेल किया ना उसके पिछला महीने परचेस किया था, प्रायर, प्रायर पिछला। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल मेड इन द मंथ प्रायर टू द सेल। प्रायर का मतलब समझा, पहले। अमाउंट टू 60%, कॉमन जो सेल रहेगा उसका 60% खरीदी भाव है। पेमेंट फॉर द परचेस ऑकर्ड इन द मंथ आफ्टर द परचेस। अंडर मतलब आफ्टर, मतलब जिस महीने में हमने परचेस किया ना, पेमेंट हम अगले महीने करेंगे। जैसे इसका मतलब दिसंबर का परचेस का पेमेंट हम जैन में करेंगे, जैन का जो परचेस किया उसका पेमेंट फेब में करेंगे, फेब का जो परचेस उसका पेमेंट मार्च में करेंगे। आफ्टर पे अंडरलाइन माना, लाफ्टर नहीं बोला, आफ्टर बोला। लेबर कॉस्ट इंक्लूडिंग ओटी, ओवर टाइम आर एक्सपेक्टेड, रेडीमेड दिया है 1.5 लाख, 2 लाख, 1,60,000। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस, अदर कैश एक्सपेंस पूरा 1 लाख पर मंथ है, जैन से लेके मार्च तक का। एक्चुअल सेल नवंबर से लेके दिसंबर तक फोरकास्टेड दिया हुआ है, 1000 में है। नवंबर दिसंबर, नवंबर का 500, दिसंबर का 600, जैन का 600, फेब का 1000, मार्च का 650, अप्रैल का 750। सर आपको हमसे क्या चाहिए? तो लिखा है प्रिपेयर कैश बजट, और आपको बताना एडिशनल बैंक बोरिंग कितना ज़रूरत पड़ेगा, मतलब किस महीने में आपको लोन लेना पड़ेगा। मेंटेन द कैश बैलेंस 50,000 ऑल द टाइम। आपको मिनिमम कैश हमेशा 50,000 मेंटेन करना है, हमेशा। 50,000 से कम रहेगा तो हम लोग बोरिंग करेंगे। प्रिपेयर प्रोफार्मा बैलेंस शीट फॉर मार्च, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे, इसका वर्किंग करना पड़ेगा। कैश बजट तो बनाएंगे, कुछ वर्किंग भी करना पड़ेगा। सो बैलेंस शीट बाद में हम यहाँ बना देंगे। तो लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग कैश बजट, स्टेटमेंट शोइंग कैश बजट। अब कितना महीने का बनाना, हमें तो 3 ही महीने कैश बजट बनाना है हमको, जैन फेब मार्च। तो आराम से खुल के लिखें। तो ये रहा 3 मंथ, 1, 2 और 3, 3 ही मंथ का हमको बैलेंस शीट बनाने के लिए रखा हूँ। जैन, फेब और मार्च, 3 महीने का हमें एस्टिमेशन करना है, कितना हमारे पास पैसा है, कितना पैसा आएगा। इसका फॉर्मेट क्या है? एक होता है ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, बाद में होगा रिसिप्ट, और रिसिप्ट 2-3 ही रहता, 3 लाइन छोड़ दो भगवान के नाम पे, बाद में लिखो, 4 लाइन छोड़ दो भगवान के नाम पे, बाद में लिखो पेमेंट।
ठीक है, 3 लिख के पेंडिंग छोड़ो। अब हम कुछ वर्किंग करेंगे, सुने, कुछ वर्किंग करेंगे, बाद में हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो वर्किंग है, शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग सेल्स का एनालाइज कर लेते हैं कि सेल्स का पैसा कैसे मिलेगा। 3 वर्किंग करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो सेल्स हम लिख लेते हैं, हाँ यहाँ लिख रहा हूँ मैं। तो सेल्स हमें कितना दिया गया, दिसंबर से दिया, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, वर्किंग नोट है सेल्स। तो दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, हमारा सेल्स कितना दिया, देखो सेल्स दिया दिसंबर का, दिसंबर से शुरू करते हैं, ठीक है। नहीं, हमको और दूर जाना पड़ेगा क्योंकि वो कुछ पेमेंट 2 महीने के बाद वाला भी। तो नवंबर शुरू कर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। तो मुझे बताओ नवंबर का सेल कितना है, 500, दिसंबर का 600, जैन का दिखाई दे रहा है बेटा, हाँ जैन का है 600, फेब का 1000 और मार्च का है 650। अब वो लोग ने बोला है कि ना आप पैसा कैसे दोगे, पैसा करती है। फर्स्ट आप मेरे को 20% दोगे, सेकंड आप मेरे को 70% दोगे और थर्ड आप मेरे को 10% दोगे, तभी तो 100% होगा। लेकिन आप कैसे दोगे, ध्यान देना, जिस महीने में सेल करोगे 20% उसी महीने में दोगे। तो 5 2 जा 10, मतलब 100 रुपये आप यहाँ दोगे 1000 में, समझा करो, सुने 1000 में लिख रहे हम लोग। तो 100 आप यहीं पे दोगे, 500 का 70% आप अगले महीने दोगे, तो 7 5 जा 35, 350 आप यहाँ पर दोगे। 500 का 10% आप 50 आप यहाँ पर दोगे। बोलो समझा, टेढ़ा क्यों लिखा, 20%, 70% और 10%। ऐसी इसका भी करो, 600 का 20%, 6 2 जा 12, 120 मेरा स्कैल्सी नहीं है, आप चेक करते जाओ। 7 6 जा 42, तो 420 आप यहाँ पर मिलेगा हमें और 60 आपको यहाँ पर मिलेगा 10%। अब वापस 600 का करो तो वही आएगा 120, 420 और 60। बोलो समझा। अब 1000 करो, 1000 का 20% आएगा 200, 200 यहाँ पर मिलेगा, 700 आपको यहाँ पर मिलेगा और 100 आपको यहाँ पर मिलेगा। ये कौन सा मंथ है सर, ये इमेजिन, थोड़ा दूर तक जा रहे हैं हम लोग, टंगड़ी और निकाले, चादर से भी ज़्यादा टंगड़ी निकाले। मार्च, अप्रैल और मई का भी झूठ मूठ का बना रहा हूँ। तो ये समझ में आ रहा है, क्रॉस आगे की तरफ 200, 700 और 100, देखो एरो बनाया मैंने ताकि आपको लिंक मिले कि 1000 मिला कैसे, 200, 700, 1000, 100। ऐसे 650 का निकालो, 650 का 20% आएगा 130 आएगा, उसका 70% निकालोगे तो 455 यहाँ पर मिलेगा, इसका समझ में आ रहा है बेटा। और उसी का 10% मतलब 65 आपको यहाँ पर मिलेगा, समझ में आ रहा है, यस सर मज़ा आ रहा है। तो ये क्या है सर, अभी हमें क्या करना है, जो सॉल्यूशन बनाएंगे ना उसी का टोटल करना, मतलब जैन, फेब और मार्च का ही टोटल करो, केवल इतना ही टोटल करना बेटा जी, पैसा उतना ही है। 0459 590, मतलब जैन में हमें 590 मिलने वाला है डेटर से, इसका 02468 420 है ना, हाँ 0846 680 मिलेगा फैब में। और यहाँ कितना मिलेगा सर, 0679 78 890। ये अपना सॉल्यूशन हम लिखेंगे अब, ओके। ये बाद में बताऊंगा ये काय के लिए बनाया हमने, हमें तो सॉल्यूशन में जैन, फेब, मार्च का ही लिखना है। अब आते हैं, हमने जो सेल किया है इसका परचेज कब किया और उसका पेमेंट कब करेंगे, तो इसका वर्किंग करते हैं। आ जाओ वर्किंग, मैं वर्किंग इरेज कर दूंगा, जगह का ज़रूरत पड़ेगा मेरे को, हाँ। तो चलो वर्किंग नोट नंबर 2 करने जा रहे हैं, जो परचेस किया, परचेस का पेमेंट का। पहले बताओ आपने सेल कब किया था, तो मंथ लिखते हैं हम लोग, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। तो ये बताओ दिसंबर का आपका, नहीं हमको जैन से चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, जैन, फेब और मार्च, जैन, फेब, मार्च, क्योंकि हमें पीछे जाना है, सुने पीछे जाना है। तो दिसंबर चाहिए हमको, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। तो बताओ दिसंबर का अपना सेल कितना था, 600, जैन का 600, फेब का 1000
मार्च का 650। वो लोग क्या बोले हैं सुनो, अभी क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं। वो लोग बोल रहे हैं जो हमने सेल किया ना उसका परचेस 1 महीना पहले किया था, और वो परचेस कितना, परचेस का खरीदी कम रहता है ना, वो बोलता है 60% है। परचेस कितना है 60%, तो 60% परचेस है, तो परचेस जो है ना 60% है सेल्स का। लेकिन कब, वो बोलता है जो जैन में सेल किया ना उसका परचेस आपने 1 महीना पहले किया था, तो 600 का 660 से 36, तो 360 का परचेस किया रहेगा। एरो बना लेना डाउट रहेगा तो। ऐसे ही इसका भी निकालें, हमको तो जैन फेब मार्च का ही चाहिए। 1000 का 60% 600, और 650 का मिला, 650 का 60% 390। अब इसका पेमेंट कब करेंगे, पेमेंट तो बोले क्वेश्चन में पेमेंट आप ना 1 महीना लेट करेंगे आफ्टर द परचेस। मतलब परचेस अगर जैन में किया रहेगा इसका पेमेंट हम अगले महीने करेंगे। इसका मतलब सीधा सीधा बोलो ना, इसका पेमेंट हम यहाँ करेंगे। मतलब जो इस महीने परचेस का उसका पेमेंट आफ्टर समझ में आया। ये हम सॉल्यूशन में लिखेंगे जैन फेब मार्च से कितना लिखेंगे 360, 600 और 390। वर्किंग नोट नंबर 2 समझा। अब आते हैं वर्किंग नोट नंबर 3। वर्किंग नोट नंबर 3 बाद में करेंगे, वो कितना बोरिंग करना है उसके ऊपर। आ जाओ क्वेश्चन पे आओ। अब क्या करते हैं, इस क्वेश्चन ने बोला है कि सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आपको 50,000 रखना है। तो मैं भी एक काम करता हूँ, जल्दी सॉल्व करने के लिए इसको 1000 में सॉल्व करता हूँ। ऊपर 3 0 लगा दो, हम लोग 1000 में सॉल्व करेंगे। तो ओपनिंग कैश कितना दिया है 50 दिया है, हमेशा मेंटेन रखना है। ये बताओ डेटर से पैसा मिलेगा, तो रिसिप्ट किससे मिला, डेटर से मिला, क्योंकि पूरा का पूरा उधारी में सेल करते हैं। कितना लिखेंगे 590, 680 मिला और 890। ये क्या है सर, है पेमेंट है, तो क्रेडिटर को पेमेंट किया हमने। क्रेडिटर को कितना पेमेंट करेंगे 360 जैन में, फेब में 600 और मार्च में 390। अब कुछ पैराग्राफ पढ़ते हैं। पैराग्राफ बैलेंस शीट के नीचे वाला पैराग्राफ, क्वेश्चन देखो। पेमेंट फॉर द परचेस ऑकर इन द मंथ, लेबर एक्सपेंसेस हर महीने का दिया है, लेकिन हम 1000 में लिखेंगे। तो लेबर कितना लिखेंगे, लेबर को हमने पेमेंट किया 150, पूरा मत लिखो बहुत बड़ा कांड हो जाएगा, 200 और 160, बिकॉज हम 1000 में सॉल्व कर रहे हैं। ऐसी एडमिन खर्चा रेडीमेड दिया है। अदर एक्सपेंस बोल सकते हो, अदर एक्सपेंसेस हर महीने का 1-1 लाख है, तो 100 लिख देंगे। नहीं मिला, पर मंथ बोला है ना, जैन से मार्च तक 1 लाख रुपया हो गया तक। अब इसके बाद हमें डिसाइड करना है कि अभी क्वेश्चन की जरूरत नहीं, अभी इसके बाद हमें ये डिसाइड करना है कि बोरोइंग कितना करना है। तो ठीक है, देखो देखते रहना। पहला क्या करना, ये आपका रिसिप्ट है, एक लाइन छोड़ देना भगवान के नाम पे। एक रिसिप्ट है और ये आपका पेमेंट है, एक लाइन छोड़ के। हाँ, तो सुनो, सबका हम साइड में वर्किंग करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ बोरोइंग कितना करना है। तो मुझे बताओ जैन का टोटल आप अलग करेंगे, वर्किंग करके दिखा रहा हूँ मैं। तो बताओ जैन का रिसिप्ट कितना होता है, रिसिप्ट 50 + 590 640 रिसिप्ट होता है। और हमारा पेमेंट कितना होता है अभी तक का, पेमेंट प्लस करोगे ना, तो ये 640 होता है। पेमेंट आता है 610 आता है, सुन रहे हो 610, चेक कर लो। 5 + 6 11, 11 कैरी 1 3 4 5 6 610। हमारा रिसिप्ट इतना है, हमारा पेमेंट इतना है। माइनस करो तो आंसर आता है 30। और याद करो इस क्वेश्चन ने बोला है मिनिमम आपको 50,000 मेंटेन करना है। तो एक काम करते हैं, ये तो हमारा 30 बैलेंस है, लेस मिनिमम, मिनी नहीं पहनना है घर में, मिनिमम। अरे मिनिमम 50 माइनस करो, तो ये 30 - 50, 30 प्लस में बेटा, और 50 माइनस करो, तो हमें कितना शॉर्टेज गिर रहा है, 20,000 का शॉर्टेज गिर रहा है। तो 20,000 का हम बोरोइंग करेंगे, तभी हमारा इच्छा पूरा होगा। इच्छाधारी नागिन कहीं के, अरे समझे, 20 हम बोरिंग करेंगे तो हमारा मेंटेन हो जाएगा मिनिमम कैश। तो लिखने जा रहे हैं बोरिंग, ये वर्किंग बोरिंग। कुछ लोग पूछेंगे बोरिंग किधर से आया तुमको, वर्किंग नोट नंबर 3 में किया है मैंने। तो 20 का बोरिंग करेंगे, समझ में आ रहा है।
20 का बोरिंग करेंगे तो अभी अमाउंट चेंज हो जाएगा, 50 प्लस 590 प्लस 20 660 हो जाएगा, और इसका टोटल तो सेम रहेगा 610। तो रिसीव में से पेमेंट माइनस करो तो क्लोजिंग कैश आएगा। क्लोजिंग कैश कैसा आएगा, अबे ए माइनस बी करने का, तो 660 माइनस 610 50। वैसा भी उन्होंने बोला मिनिमम कैश आपको 50,000 रखना है, तो मैंने 50 मेंटेन किया है। ये 50 क्लोजिंग विल बिकम द नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग कैश, 50 फैब का ओपनिंग बनेगा। अब आ जाओ फैब का वर्किंग करते हैं। 50 प्लस 680 टोटल करो, हमने ऑलरेडी किया है, तुम करके देखो सनम। तो आता है 730 आता है, रिसिप्ट आता है 730। चेक करो, 8 प्लस 5 13, तो कैरी 1 730, और इसका टोटल करो 6 7 8 9 900। तो बेटा 730 माइनस 900 करोगे तो आंसर आता है -170। और याद करो मिनिमम 50 मेंटेन करना है, तो ये भी माइनस करने का, माइनस माइनस प्लस, इनको प्लस करो तो 170 प्लस 50, आंसर 220। मतलब 220 हमें शॉर्टेज गिर रहा है, जितना शॉर्टेज गिर रहा है उतना हम भीख मांगेंगे बैंक से, तो 220 का हम बोरोइंग करेंगे। सबको समझ में आ रेला है 220? यस सर। तो फैब में 220 का बोरिंग करेंगे, हमारे सर पे कर्जा बढ़ते जा रहा है, कर्जा करके मर जा, नहीं विजय माल्या नहीं बनना, हम पे करेंगे। तो 20 यहाँ पे बोरिंग करेंगे, यहाँ 2,20,000 यहाँ बोरिंग करेंगे। व्हाट इज द लेटेस्ट रिसिप्ट? अभी हो गया, लेटेस्ट रिसिप्ट का टोटल करो तो 50 प्लस 680 प्लस 220 950, 10 ये 5 15 बरोबर है, सही जा रहे सर। 6 7 8 9 900, ये देखो आया ना क्लोजिंग 50, हमें यही चाहिए था, क्लोजिंग कैश 50 चाहिए था। दिस क्लोजिंग कैश विल बिकम द नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग कैश, बिकॉज यू हैव टू मेंटेन द बैंक बैलेंस 50। तो 80 प्लस, अब इसका टोटल करो, मार्च का टोटल आता है 80 प्लस 890 प्लस 50 940 होता है। और बेटा जी पेमेंट का टोटल करो, 390 प्लस 160 प्लस 100 650 होता है। अब यहाँ मौजूद पैसा दिख रहा है अपने पास, माइनस करो तो 940 माइनस 650 290। और याद करो हमको मिनिमम तो 50 ही मेंटेन करना है, तो अभी अपने पास ज़्यादा पैसा है ना, ये प्लस में बेटा, तो 290 माइनस 50, हमारे पास 240 रुपये ज़्यादा है। अभी बोरिंग नहीं करेंगे, 240 रुपये रिफ़ंड करेंगे, रिफ़ंड बोरिंग जो किए थे वो रिफ़ंड करेंगे। सुने क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसा ज़्यादा है, और ज़्यादा पैसा आएगा तो वापस कर देंगे, इसीलिए बोरिंग के सामने नहीं लिखा हूँ, नीचे लिखा हूँ रिफ़ंड। तो 240 हम रिफ़ंड करेंगे, बोरिंग रिफंड कितना 240 रिफंड करेंगे। सबको समझा? बोल देना वर्किंग नोट नंबर 3 में किया हमने, चेक कर लेंगे वर्किंग नोट नंबर 3। तो ये अमाउंट बताओ कितना आया, 940, और इसका टोटल करो, इसका टोटल आता है 890, और माइनस करोगे तो 50 आया क्लोजिंग। एज्यूम करता हूँ इतना समझा, फर्स्ट पार्ट समझा, बाहुबली पार्ट 1, जहाँ पर हम लोग ने कैश बजट बनाया जैन फेब मार्च का, और हमने ये डिसाइड किया कि कितना बोरिंग करना चाहिए था हालात को देखते हुए। अब आते हैं, यहाँ बोला है बेटा दम है ना, तो बैलेंस शीट बना के दिखा 3 महीने के बाद का बैलेंस शीट। 3 महीने के बाद क्या हुआ, आफ्टर 3 मंथ बैलेंस शीट। तो लेट अस स्टार्ट। तो अभी बैलेंस शीट बनाना है, तो मैं हटा दूँ, ये वर्किंग हटा दूँ, लिख लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लो, हम हट जाते हैं। ठीक है, हमें बनाना है बैलेंस शीट। अब ये जो बैलेंस शीट हम बनाएंगे उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे वो ही आपको दिखाते हैं। तो आपको ओरिजिनल बैलेंस शीट को देख के ही बनाना है, हाँ क्या, ओरिजिनल बैलेंस शीट को ध्यान में रख के ही बनाना है। तो आ जाओ, बैलेंस शीट कब का बना रहे हैं हम लोग, ये बैलेंस शीट हम लोग बना रहे हैं, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2023 का बना रही है। आपका असेट साइड, ये आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी। शुरू करते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं एसेट साइड, शुरू करते हैं। मुझे बताओ नेट एसेट्स कितना था, उसके बारे में कुछ हम भी 1000 में सॉल्व करेंगे बेटा, माफ़ करना हमको, 1000 में सॉल्व करेंगे।
तो एसेट्स कितना था पहले से 1836, अभी भी उतना ही है 1836 एसेट्स। हाँ क्या, नेट फिक्स एसेट, क्योंकि वो इस 3 महीने में कोई इसमें छेड़छाड़ नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं, नेट एसेट्स के बाद इन्वेंट्री। अभी सवाल है इन्वेंट्री कितना लिखना है, इन्वेंट्री चेंज होगा। तो आ जाओ इन्वेंट्री का वर्किंग कर लेते हैं। नीचे यहाँ वर्किंग करता हूँ, यहाँ से वर्किंग नोट नंबर 1 2 3 हो गया था, वर्किंग नोट नंबर 4, वर्किंग नोट नंबर 4। अब मुझे बताओ इन्वेंट्री का वर्किंग करते, बाद में और वर्किंग क्या ज़रूरत पड़ेगा हमको, फिर मैं इरेज करता हूँ और भी चीज़। वर्किंग नोट नंबर 4 सुनो, पहले मैं इसको लिख लूँगा, बाद में हटाता हूँ इसको। ये बताओ इन्वेंट्री कैसा आता है, पहले से ओपनिंग रहेगा, इस 3 महीने में जो परचेस किया रहेगा, इस 3 महीने जो सेल किया रहेगा, लेस करने का। कितना इजी है, तो बताओ ओपनिंग इन्वेंट्री कितना अपने पास मालूम है। ओपनिंग इन्वेंट्री 545, ओपनिंग इन्वेंट्री ओपनिंग कितना था, ओपनिंग 545 था। आप इस 3 महीने में परचेस किया रहेगा, इस 3 महीने में याद है कितना परचेस किए थे, इरेज किया, चेक कर लो। वर्किंग नोट नंबर 2 से निकालो, आपने जैन में परचेस किया था, देखो वर्किंग नंबर 2 देखो 600, 390 और 450 मिला क्या। तो आपने जो परचेस किया ऐड करना, ठीक है। परचेस 600, 390 प्लस 450, समझ में आया। आपने 3 महीने में परचेस किया, इसका टोटल होता है 1440। आपने सेल किया था इस 3 महीने में, सेल किया था, तो जो भी सेल किया था ना वो तो सेलिंग प्राइस पे उसका कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट। तो आप ना 60% निकालना हो उसका। जैसे कि जो भी सेल किया था, देखो जैन में कितना सेल किया था 600, तो ये तो सेलिंग प्राइस है ना, इन्वेंट्री कॉस्ट पे रहता है बेटा। तो 600 प्लस 1000 प्लस 650, इन तीनों को प्लस करो और उसका 60% निकालो। सेल कितना किया था हमने, चेक कर लो। 600 प्लस 1000 प्लस 650 2250, उसका 60 डिवाइड बाई 100 1350 आया आंसर। तो ओपनिंग में परचेस ऐड करो, सेल जो हुआ लेस करो, तो क्लोथिंग स्टॉक मिलेगा, उसी को इन्वेंट्री बोलते हैं प्यार से भोजपुरी में। तो इन्वेंट्री आएगा 635। बोलो समझा इन्वेंट्री कैसा आया आपको। तो इन्वेंट्री लिखेंगे 635। तो 3 महीने के बाद इन्वेंट्री हमारा इतना दिखाई देगा। अब आते हैं कैश बैलेंस। तो क्वेश्चन में आपको रेडीमेड बोला था 50 मेंटेन करना हमेशा। अब सवाल है ट्रेड रिसीवेबल कितना आएगा, वो मज़ेदार है। सुनो ट्रेड रिसीवेबल समझाने जा रहा हूँ। याद करो यहाँ तक का तो पैसा मिल गया ना, ये मिल गया, ये तो पैसा मिल गया ना। लेकिन याद करो ये वाला पैसा नहीं मिला अभी, ये वाला पैसा नहीं मिला। कौन सा सर, देखो फैब का ये वाला नहीं मिला है, मार्च का ये दोनों नहीं मिला है। मतलब घूम फिर के इसी को तो डेटर बोलते हैं। जो पैसा आपको 31 मार्च तक नहीं मिला उसी को तो डेटर बोलते हैं। तो इन तीनों को प्लस करो तो ट्रेड रिसीवेबल मिले। तो तीनों कौन सा प्लस करेंगे, 455 प्लस 100 प्लस 65। बोलो समझा, इसीलिए मैं इसको रखा था, इरेज नहीं किया था आपके लिए। तो इन तीनों को प्लस करो, आंसर आएगा 620। ये आपका ट्रेड रिसीवेबल हो गया। बाद में बैलेंस शीट टैली करते जिंदा रहेंगे तो। अब आते हैं लायबिलिटी साइड में इक्विटी शेयर कैपिटल में इस 3 महीने में कोई भी शेयर वगैरह इशू नहीं किया, ना आईपीओ लॉन्च किया। और रिटेन अर्निंग का वर्किंग करना पड़ेगा, रिटेन अर्निंग का वर्किंग करना पड़ेगा। नेक्स्ट अदर लायबिलिटी आ जाओ। अदर क्रेडिटर बैलेंस शीट में देखो, रिटेन अर्निंग का बस वर्किंग करना है। लॉन्ग टर्म बोरिंग तो कुछ भी नहीं हुआ, 450 एज इट इज लिख देंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग। उसके बाद ट्रेड पेबल, ट्रेड क्रेडिटर अलग आएगा, बताता हूँ कैसे। लोन फ्रॉम बैंक इस 3 महीने में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जो भी लोन लिए थे वापस कर दिए। तो लोन फ्रॉम बैंक कुछ भी नहीं है। तो पहले लोन फ्रॉम बैंक कितना था, 400, अभी भी रहेगा 3 महीने के बाद 400।
एंड द लास्ट अदर करंट लाइबिलिटी। अदर लाइबिलिटी में भी कुछ छेड़छाड़ नहीं हुआ इस 3 महीने में, तो कितना रहेगा 212। अब सवाल ये आ जाओ, क्रेडिटर बताता हूँ। याद करो आपने जो परचेस किया था, अभी इरेज कर दिया। वर्किंग नोट नंबर 2 देखो, वर्किंग नोट नंबर 2 मैंने इरेज कर दिया। क्रेडिटर का ना आपने मार्च का पेमेंट नहीं किया अभी तक, क्योंकि 1 महीने के बाद दोगे ना, तो फैब का पेमेंट आपने मार्च में कर दिया, मार्च का पेमेंट तो अप्रैल में करोगे, उसी को तो क्रेडिटर बोलते हैं। तो क्रेडिटर कितना आएगा 450। बोलो समझा? जिसको डाउट है लिख देता हूँ, मार्च का पेमेंट है, मार्च का। मार्च में जो खरीदा था उसका पैसा नहीं दिया आपने, तो 31 मार्च को अपना लाइबिलिटी शो होगा ना। अब आते हैं सबसे खतरनाक सर, रिटेन अर्निंग। बहुत ईजी कंट्रोल, तो यहाँ करूँ चलेगा। आ जाओ, रिटेन अर्निंग समझाता हूँ। वर्किंग नोट नंबर 5 सुनो, रिटेन अर्निंग थोड़ा और ऊपर से दिखाता हूँ। वर्किंग नोट नंबर 5 रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग एकदम सिंपल में समझो। रिटेन अर्निंग मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस में कितना पैसा है? ओपनिंग प्रॉफिट लॉस में आपके पास पैसा है 1439। हाँ 1439 ओपनिंग है। इसमें ऐड करने का एक शॉर्टकट ही है, 80 सेम एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा है, तो सेल ऐड कर देना। जो भी आपने सेल किया रहेगा इस 3 महीने में, तो इस 3 महीने में हमारा सेल कितना था बेटा जी? ये देखो 600 प्लस 1000 प्लस 650। इस 3 महीने में जो भी तुमने खर्चा किया ना वो लेस कर दो। जैसे कि परचेस किया था आपने, तो परचेस तो अपना वर्किंग नंबर 2 से छापना पड़ेगा। परचेस 360 प्लस 600 प्लस 390। इस 3 महीने में जो हमने परचेस किया था, इस 3 महीने में हमने वेजेस पे किया था। वेजेस ये देखो ना, ये वाला बेटा, लेबर को 150 खर्चा है ना, 150 प्लस 200 प्लस 160। इस 3 महीने में अदर एक्सपेंस भी हुआ था। अदर एक्सपेंस कितना हुआ था? 100 और कुछ नहीं हुआ था। कंट्रोल ये स्टेज सबको प्लस करो, प्लस के बाहर निकालो। तो मैं लिखूँ डायरेक्ट, फिर शॉर्टकट समझा देता हूँ क्या लिखा मैंने। तो ये सेल्स आता है 2250, परचेस था हमारा 1350 का, वेजेस वगैरह पेमेंट किया 510 का, और अदर एक्सपेंस 300। तो ये सेल्स ऐड करो, बाकी सब लेस करो, आंसर आएगा 1529। मतलब रिजो अपना शो होगा 1529। बोलो समझा? कुछ नहीं रे, शॉर्टकट है। पहले से रिजो में 1429 था, और ये क्या किया, ये तूने क्या किया, ये देखो शॉर्टकट समझाओ। इधर जगह नहीं यार, हाँ इधर समझाता हूँ। इट इज सेम एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सेल्स 2250, आप परचेस यहाँ लिखते हो 1350, परचेस वेजेस पे किया था 510 और एक खर्चा हुआ 300। तो सेल्स में से खर्चा लेस करो तो 90 का प्रॉफिट आता है। 90 से ही बढ़ा है, 1439 में 90 ऐड किया तब जाके ये है शॉर्टकट। अरे समझा? 90 से बड़ा है, वही लिखा है हमने। एज्यूम करता हूँ वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर समझ में आया कैश बजट का, कि कैसे कैश बजट आपको बनाना है। हार्ड से हार्ड क्वेश्चन मैंने सॉल्व के दिखाया। समझा अच्छे से? वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना।